हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, QU। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्रम कुमार दुरईस्वामी को अक्टूबर 2020 में बांग्लादेश में भारत का राजदूत विक्रम कुमार दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया था। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 400 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तपेदिक। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ज्वर आदि विषाणु जनित रोग है, जबकि तपेदिक जीवाणु द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन। भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जब x पे पावर 4 माइनस px पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 8 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 2p प्राप्त होता है। p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक डैश कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महारत्न। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है और हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन बी का वेन डायग्राम है वो माता पिता और महिलाओं के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं होंगी जबकि पिता इनसे भिन्न है, जो कि ऑप्शन बी के वेन डायग्राम में दिखाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो शब्दों, अक्षरों और वाक्य के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का वेन डायग्राम अक्षरों, वाक्यों और शब्दों के बीच के सर्वोत्तम ढंग को निरूपित करता है, क्योंकि इस अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, फिर शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक डैश मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक 7 मेगा सिटी बन जाने की संभावना है, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यदि a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू -4 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 540। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। जिस प्रकार बिहू असम का लोक नृत्य है उसी प्रकार से कथकली केरल का लोक नृत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उन सबसे उपयुक्त संख्याओं का चयन करिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 10। क्वेश्चन मार्क की जगह 2 और 10 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के माप 4a और 3a है। यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी √13a। फिर क्वेश्चन नंबर 18, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे मैथ्स का एक और क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6600 और 7150। फिर क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2021 के मुताबिक भारत को यूएन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर कितनी बार चुना जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 8 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किसी निश्चित कूट भाषा में मिरर को NRIILI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी NLYROV। मोबाइल को इस तरह लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिरर में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लेकर कोडिंग किया गया है। तो मोबाइल को कोडिंग करते हुए हम लोग M के अपोजिट अल्फ़ाबेट N को लेंगे, O के अपोजिट अल्फ़ाबेट L को लेंगे और इसी तरह BILE इन चारों के भी अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लेकर मोबाइल को कोडिंग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, A B के मुकाबले केवल 40% कुशल है। C की कुशलता A और B की कुशलता का 50% है। यदि C अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो A, B और C एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बर्मा। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून बर्मा भेज दिया गया और 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान निधन हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे वैल्यू पूछा है इसका।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। 2011 की जनगणना, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी, उसके अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या सघन राज्य बिहार है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हमको बताना है कि इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 123। फिर क्वेश्चन नंबर 28, 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। भारत में सभी के घरों में बिजली प्रदान करने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम सौभाग्य योजना रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 90%। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिए। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों को समान उत्तर प्राप्त हुआ हो तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 31, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह कथा काल्पनिक न होकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। पद्मावत मसनवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा पद्मिनी के जौहर का वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कलामंडलम हेमलता। 2019 में वंदना नेपाल नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके कलामंडलम हेमलता, जो कि एक भारतीय हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। कलामंडलम हेमलता का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 123 घंटे 15 मिनट का था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से इस कमीशन का विरोध किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्न को हल कीजिए। तो यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 200। फिर क्वेश्चन नंबर 35, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 24। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिकल युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ला। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था और गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने लाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। फिर क्वेश्चन नंबर 40, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो आदमी, धूम्रपान करने वालों और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी का वेन डायग्राम है वो आदमी, धूम्रपान करने वालों और क्रिकेटर्स के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है, अधिकांश छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष है, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष 2 है, कुछ छात्र अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2197 मीटर क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 43, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से है उसी प्रकार लोहार का संबंध लोहा से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चल जाता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है तो वह चोर को कब पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6:30 PM। फिर क्वेश्चन नंबर 45, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243(5) में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 2019 में निम्नलिखित में से किस देश में चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। 2019 में श्रीलंका के ईस्टर समारोह के दौरान चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, TG। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समीकरण 3x² + 5x - a = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, -3। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकटक झील, मणिपुर। फरवरी 2017 में भारत के पहले तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन लोकटक झील, मणिपुर में किया गया है। यह झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क एक द्वितीयक प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा।
शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 99 वर्ष और 110 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2019 में हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उबर। उबर प्रौद्योगिकी कंपनी ने अक्टूबर 2019 में न्यूयॉर्क में उबर कॉप्टर नाम से हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवाओं की शुरुआत की है। उबर ने अपनी हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक के लिए शुरू की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, पंपास, स्टेपिज, सवाना और प्रेरीज सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी घास के मैदानों के। पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज घास के मैदान हैं। घास के मैदानों को भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें पूर्वी अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कंपोज, वेनेजुएला और कोलंबिया का लानोस फेमस है। इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और अर्जेंटीना का पंपास, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, मध्य एशिया का स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स फेमस है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सेतु भारतम परियोजना। सेतु भारतम परियोजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, जिसमें पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों का निर्माण भी शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाती है यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 25/72। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 400। फिर क्वेश्चन नंबर 57, मॉडम डैश से जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फ़ोन लाइन से। मॉडम एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है तथा डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। यह टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। मॉडम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनमें से कौन सा शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डिस्डेन। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, रविकांत 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगे। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निर्भय मिसाइल की मारक सीमा कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1000 किलोमीटर। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा 1000 किलोमीटर है। 24 जून 2021 को डीआरडीओ द्वारा ओडिशा में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का 8वीं बार सफल परीक्षण हुआ। यह स्वदेश विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 0.7 से 0.9 मैक की गति से उड़ान भरती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7/2। फिर क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर वर्ष 1948 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत के पहले नदी बांध का निर्माण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 66, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर स्क्वायर और 36 मीटर स्क्वायर है। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4:6। फिर क्वेश्चन नंबर 67, एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र की परीक्षाओं के प्राप्तांकों को एक पाई चार्ट में निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांकों के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। उसे सांख्यिकी में 80 और अर्थशास्त्र में 70 अंक प्राप्त हुए। गणित विषय में उससे कितने अंक प्राप्त हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 150। फिर क्वेश्चन नंबर 68, उस पद का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो हम लोगों को बताना है कि इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1R8। फिर क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्य पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वास्तविक विनिमय दर। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? तो हम लोगों को इसका मान बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 31। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू 31 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए n ब्रैकेट में n+1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 72, घूमर डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। घूमर भारत के राजस्थान राज्य का लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। इसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। इसमें स्त्रियां घेर वाला लहंगा पहनती हैं और लहंगे के घेर को कुंभ कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हम लोगों को इसका स्क्वायर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 होल 5/12। फिर क्वेश्चन नंबर 74, एक आदमी 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13,000। फिर क्वेश्चन नंबर 75, चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान में। चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र पाकिस्तान में स्थित है। चश्मा 3 परमाणु संयंत्र को पाकिस्तान ने चीन की मदद से सन 2016 में शुरू किया था और इसकी क्षमता 340 मेगावाट है। और चश्मा 1 का निर्माण 1972 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से हुआ था। पाकिस्तान ने परमाणु हमला करने में सक्षम शाहीन मिसाइल 900 किलोमीटर की मारक क्षमता का परीक्षण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 76,
ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, घटती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1266 से लेकर 1287 तक। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का नवा सुल्तान था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार मूसी नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण मस्जिद की तरह हुआ है। यह भारतीय एवं इस्लामिक वास्तुकला शैली का मिश्रण है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, हम लोगों को इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.0121। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 6 hours is to 3 days के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नीचे सूचीबद्ध की गई सब्जियों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भिंडी यानी लेडी फिंगर। भिंडी अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि शेष सभी भूमिगत फसलें हैं जबकि भिंडी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ताप विद्युत उत्पादन। दिए गए विकल्प के अनुसार ताप विद्युत उत्पादन में CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 35। फिर क्वेश्चन नंबर 86, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल दिया गया है और इन निर्देशों को पढ़कर हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो निर्देश है, नीचे दी गई तालिका में 2014 से 18 के लिए 4 अलग अलग राज्यों में उत्पादित कोयले के विवरण दिए गए हैं। तालिका का अवलोकन करें और नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक तालिका है जिसमें कि कुछ डेटा दिया गया है। अब हम लोगों को पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले के कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 वर्षों में से 3। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का रेंज न्यूनतम रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य ए का। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोयले के कुल उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी के आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2018 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 89, दी गई 5 वर्षों की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगफल में एक बार की गिरावट दर्ज नहीं की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य सी में। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, -980। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक वृत्ताकार मेज पर 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए ई और जी के बीच बैठा है, जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच डी और बी के बीच में और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब क्वेश्चन है ई और एच के बीच कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन, सभी लाल काले हैं। निष्कर्ष 1 है, कुछ काले लाल हैं। निष्कर्ष 2 है, कुछ लाल काले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। धारणा 1 है, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। धारणा 2 है, भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारणा 1 और 2 दोनों निहित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि राधा सीता के पिता की बहन की पुत्री है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, पिता की बहन की पुत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 96, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 454। 454 यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, किसी निश्चित कूट भाषा में राम को TYO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CPU को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CPU को ENW के तौर पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 -2 +2 का कोडिंग फॉलो किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। ऐसे 3 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आया है परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे इस सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 160। फिर क्वेश्चन नंबर 100, नीचे 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कैट बाकी ऑप्शन से अलग है। क्योंकि कैट के अल्फ़ाबेट्स के नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको नंबर 6 प्राप्त होगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। जबकि मैट, हैट और बैट के अल्फ़ाबेट्स के नंबर को जब हम लोग जोड़ेंगे
तो हमको 7, 11 और 5 प्राप्त होगा और ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।